सब एचआर के प्रोफेशनल को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मैं अपनी पाठशाला में आपको पर्सनल, एचआर, इंडस्ट्री रिलेशन, एडमिन के सब्जेक्ट की टीचिंग के साथ साथ आपको के साथ ये भी शेयर करूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका क्या क्या सलूशन है, क्या क्या फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, ताकि आप टीचिंग के साथ साथ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आप ले पाओ जो मैंने अपने करियर के 40 साल के आसपास से प्राप्त किया है। अब जानते हैं कि एक्चुअल एचआर का रोल क्या है। एचआर का रोल हर ऑर्गेनाइजेशन में उसके साइज़ के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक इंजीनियर का काम एक मशीन की मेंटेनेंस को देखना है ताकि वो जो मशीन है वो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाए, ऐसे ही एक एचआर प्रोफेशनल का काम है कि वो अपने लोगों को इतना मोटिवेट करे, उस लाइक बनाए ताकि वो अपना उनका बेस्ट जो है वो अपना दे पाएँ। जैसे कि मैंने कहा, एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक अच्छे टीम मेंबर का मेंटल पीस और फिजिकली फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक उसका मेंटल और फिजिकल फिटनेस नहीं ठीक होगा, वो कंपनी में काम कैसे करेगा। हर टाइम बैठा रहेगा, बीमारी की बात करता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। अब इसमें एज ए डॉक्टर एचआर का क्या रोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एचआर का एज ए डॉक्टर क्या रोल होगा, पर एचआर की जो अपनी एक्टिविटी है वो एज ए डॉक्टर है। वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एचआर की क्या क्या जिम्मेवारी है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ का मेंटल और फिजिकली फिटनेस को बरकरार रखे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेंटल फिटनेस के लिए एचआर एज ए डॉक्टर का रोल कैसे करेगा। उसके लिए एचआर की जिम्मेवारी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन, ऐसे सिस्टम और ऐसी इन्वायरमेंट बनाए जिससे कि लोग मेंटल और फिजिकली फिट रहें और ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% कंट्रीब्यूशन दें। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ एज ए मेडिकल फिटनेस में एचआर का क्या रोल है। नंबर 1, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी मिले और उसके जो भी रेमुनेशन है, जो भी उसकी काबिलियत है, जो भी उसकी स्किल है, उसके मुताबिक मिले। नेक्स्ट, उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ्यूचर है वो भी उसको मालूम होना चाहिए और जो भी उसके ड्यूज़ हैं वो उसको इन टाइम मिले। अगर ये सब चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो उसका जो सुकून है, वो जो मेंटल पीस है, वो उसको वहाँ मिलेगा और अपना सारा काम वो अपना सारा ध्यान वो अपने काम में लगाएगा। नेक्स्ट, फिजिकली फिटनेस में एचआर का क्या रोल है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। नहीं तो कभी कमर दुखेगी, कभी टांगें दुखेंगी, कभी सर दुखेगा। तो ये सब का हमें ध्यान रखना है कि वहाँ का किसी भी एम्प्लॉय का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो उसके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एवरेज होना चाहिए। अच्छा, उसको जो भी जॉब प्रोवाइड की जाए वो उसकी हेल्थ को देखते हुए प्रोवाइड की जाए, वो उसके स्किल को देखते हुए प्रोवाइड की जाए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में फूड प्रोवाइड करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि फूड की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, पीने का पानी अच्छा हो, उसको अच्छी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि जब कंपनी में आए तो अपने को थका हुआ महसूस ना करें। वहाँ पे डस्ट नहीं होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम उसकी मेडिकल और फिजिकल फिटनेस ठीक कर सकते हैं ताकि वो कंपनी के आगे जाके जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर पाए। अब मैं आपको
एक मीटिंग के बारे में बताता हूँ, जो एक्चुअल में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मैं भी था। आप इसको ध्यान से सुनना, फिर इसमें पता चलेगा कि एचएल का और क्या-क्या रोल होता है। हुआ क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। अब उसमें सेल नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो हमारे जो टॉप थे, उन्होंने एक मीटिंग रखी, भई इसको जो क्राइसिस है, इसको कैसे दूर किया जाए। वहाँ पे उन्होंने हर जो एचओडी था, उसको बुलाया। हर एचओडी अपने हिसाब से वो सब कुछ ले गया ताकि उसकी जान बच पाए। आपको पता है मीटिंग में सबको पता था पढ़नी है, तो हर आदमी अपने को सेव करने के लिए वो सब चीज़ें ले गया जो उसको सेव कर सकती थी। अब मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में सबसे पहले पूछा ये जो मार्केटिंग वाले से, भी क्या बात है आजकल सेल क्यों नहीं हो रही। अब मार्केटिंग वाला खड़ा हो गया, पूरी तैयारी करके आया था। वो कहता है जी देखो ये मैं ऑर्डर लेके आया, ये मुझे प्रोडक्शन मिली, अब बताओ जी मुझे मटेरियल नहीं मिलेगा तो मैं माल बेचूंगा कैसे। अच्छा, तुम्हें मटेरियल नहीं मिलता। अब पूछा गया जो मैं प्रोडक्शन वाले से, भाई क्या बात है आप प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे। अब वो कहता है ये बताओ जी आप मटेरियल मिलेगा तो मैं प्रोडक्शन करूँगा, ये मुझे मटेरियल मिला है और मैंने इतनी प्रोडक्शन की है। अच्छा, मटेरियल नहीं मिलता, भैया मटेरियल वाले तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है जी देखो इतना पैसा मैंने मार्केट का उधार देना है, इतना पैसा मैं एडवांस लेके आया हूँ और मैं कितना मटेरियल लेके आऊँ, अब पैसा मिलेगा तो मटेरियल लेके आऊँगा। अच्छा, पेमेंट नहीं होती है। फाइनेंस वाले से पूछा अभी क्या बात है, अभी इनकी पेमेंट क्यों नहीं करते हो। वो कहता है जी मैं पेमेंट कैसे करूँगा, ओवरड्राफ्ट हो चुका है, इतना पैसा मैंने लोन ले लिया है, अब मुझे मार्केट से पैसा आए तभी तो मैं आगे मटेरियल वाले को दूंगा। अब इसके बाद हमारे जो सीनियर थे बिल्कुल चुप हो गए। चुप होकर उन्होंने बोला भी ऐसा है मुझे कुछ नहीं पता, 1 महीने बाद फिर मैं दोबारा आऊँगा, तुम लोग बैठो और डिसाइड करो कि आगे काम कैसे करना है। अब इससे आपने एक चीज़ सीखी, वो ये है कि हमने जिम्मेवारी तो सबको दे दी पर उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया। अगर रिस्पॉन्सिबल बनाया होता तो जो मार्केटिंग वाला था वो प्रोडक्शन के सिर पे जाके बैठता, भैया मुझे प्रोडक्शन चाहिए, मुझे नहीं पता, तो जहाँ से मर्जी मटेरियल लेके आ। अब जो प्रोडक्शन वाला था मटेरियल के वाले के पास जाता, तो सब मिलके उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते। इसलिए इससे हमें ये सीखा है कि जिम्मेवारी देना ही एचआर का काम नहीं है, उसको एक रिस्पॉन्सिबल बनाना भी एचआर का काम है। मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप लगान एक फ़िल्म आई थी जिसमें आमिर खान थे, वो देखिए। उसमें आप देखोगे कि एक एचआर का जो रोल होता है वही रोल एक हमारे जो एक्टर आमिर खान ने किया था। मैं छोटा सा एक आपको हिंट दे देता हूँ, जब फिल्म देखोगे तो उसको डीपली देखना। एक उनके पास प्रॉब्लम आई, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, एक टीम बनाई, उसमें लोगों का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया और उस मैच को जीता। यही रोल हमारे एचआर का होता है। तो आप वो फिल्म ज़रूर देखिए, उसमें आप छोटी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि उन्होंने कैसे टीम बनाई, कैसे मोटिवेट किया और उन्होंने कैसे मैच जीता। इसके साथ ही मैं इस पाठशाला को विराम देता हूँ और नेक्स्ट पाठशाला में आपको क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एचआर की, क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, और उसके साथ साथ जॉब नॉलेज के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक अच्छा एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी आपने इम्प्रूव करनी है अपने में, क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का जो पाठशाला है आपको पसंद आई होगी, आप इससे कुछ सीखे होंगे। अगर आपको आपकी पाठशाला में आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका जो बेनिफिट है लोगों तक मिल पाए। ओके, मिलते हैं अगली पाठशाला में। नमस्कार, जय हिंद।